हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैथ्स के लेक्चर के लिए हम सब मिल रहे हैं। अगला चैप्टर जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था और आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी सम हमने प्रैक्टिस के लिए रखे हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आपकी एक फेयर बुक बना लो जिसमें एनसीईआरटी एटलीस्ट जो है उसका हर एक सम जो है वो कैलकुलेट किया होना चाहिए। अभी लास्ट जो हमने लिया वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन आइडेंटिटी का जो चैप्टर था उसके सभी सम आप अपनी फेयर बुक में कंप्लीट करके रख दीजिए, ठीक है। वो कंप्लीट होनी चाहिए इन ऑल मैनर्स। अगर कोई सम आपको नहीं आ रहा है तो उस टाइप के सम मैंने ज़रूर एक सम तो एटलीस्ट करवाया होगा। आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, उसमें मेथड देखिए और उसको अच्छे से फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा। और दूसरी बात कि कभी कभी कोई सम आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो आप उसको थोड़ा धीरे धीरे वीडियो में एक के बाद एक स्टेप देखते जाइए, अच्छे से सुनिए। अगर आवाज़ में आपको लग रहा है तो आप हेडफोन का इस्तेमाल करके वो फिर से सुनिए कि वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। उनका अगर आप कोऑर्डिनेशन करके ठीक से देखेंगे तो मोस्ट ऑफ हर एक सम मैं कहता हूँ कि आप लोग अच्छे से डिकोड कर सकते हो। अब आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। चलो तो नया टॉपिक आज से हम शुरू करते हैं। चैप्टर लेते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर्स, वैसे तो एक्सपोनेंट जो है वही पावर्स हम मानते हैं, एक्सपोनेंट को ही पावर्स मानते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन उसके लिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हमने लिखा कि चलो ये है 5 और यहाँ पे लिखा स्क्वायर। ये है आपके लिए अमाउंट 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 स्क्वायर को आप कैसे देख रहे हो? ये 5 स्क्वायर का मतलब आप कर रहे हो 5 × 5, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर होता है। वैसे ही मानो कि अगर ऐसे लिखा है कि 5 का क्यूब, इसका मतलब आप करोगे 5 × 5 × 5। तो इस तरह से यहाँ पे जो नंबर होता है इनका देखकर आप उनको इतनी बार मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये जो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है रेज़ टू करके वो होता है एक्सपोनेंट, या तो ये होता है इनका पावर। और यहाँ पे जो नंबर दिया जाता है ये नीचे ये 5 जो है इनको हम कहेंगे बेस। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि 5⁻², या तो 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 ऐसा भी हम कह सकते हैं, और 5 के बेस के ऊपर 2 पावर ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट लिखी है उनको हम बेस कह सकते हैं, ये जो है वो इनके पावर होते हैं। अब इनके जो ऑपरेशन है वही हमें ये चैप्टर में देख लेना है, लेकिन सबसे पहले जो भी यहाँ पे रूल्स है वो हम देख लेते हैं। आपको एक के बाद एक रूल्स जो है वो मैं बताता जाता हूँ ताकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए। मान लो कि यहाँ पे ऐसे दिया है a और उसके ऊपर पावर दिया है n, ठीक है। तो यहाँ पे बेस a है, उसके ऊपर n पावर है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट करके फिर से मान लो कि यहाँ पे m दिया है, मतलब कि पावर के ऊपर भी पावर है, मतलब a के ऊपर n पावर है और फिर ये पूरे के ऊपर फिर से m पावर है, मतलब एक्सपोनेंट के ऊपर भी एक्सपोनेंट है। तो इनका क्या होता है? तो इनका होता है a⁻n × m, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इनको आप ऐसे लिख लो a की बेस पे n, ठीक है। कुछ नहीं लिखा है तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इनको आप ऐसे समझ सकते हो। इनको अच्छे से समझने के लिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, 3 के ऊपर यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे 3 लिखा है। इस तरह से अगर दिया है मान लो, तो इनको हम ऐसे समझेंगे 3 के ऊपर 2 × 3, 2 3 6, मतलब 3 के ऊपर 6 का पावर है। इस तरह से इनको समझेंगे। या फिर ऐसे लिखा है तो ऐसे भी समझ सकते हैं, रिवर्स भी कभी ज़रूरत पड़ी तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला एक्सपोनेंट का रूल्स। इसके बाद लेते हैं और एक रूल्स। मान लो कि यहाँ पे है आपको a⁻n मल्टीप्लाई a⁻n, तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों जगह पे बेस जो है वो इक्वल है, मतलब कि बेस आपको a दिया है, उसके पावर अलग अलग है।
यहाँ पे m है, यहाँ पे n है। जब ऐसे दिया होता है और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है तो आप ऐसे लिख सकते हो a⁻m + n, मतलब कि ये जो पावर है इनका टोटल हो जाता है, इनका सम हो जाता है यहाँ पे। वो कब होता है? अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तब, और बेस सेम दिया होना चाहिए। अलग अलग बेस है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो ये नहीं कर सकते। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो नहीं कर सकते। सेम होता है तभी आप इनको ऐसे ऑपरेट करोगे। इनके लिए मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि 3⁻² × 3⁻²। तो यहाँ पे बेस जो है वो सेम दिया है कि इनको आप 3⁻² + 4 समझ के लिख सकते हो। अब इनको ऐड कर दो, 2 + 4 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 3⁻6। लेकिन ये जब मल्टीप्लिकेशन में हो तभी आप इनको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और एक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। अगर मान लो कि ऐसे लिखा है कि नंबर है a के पावर 0, इनके ऊपर रेज टू 0 आ गया, मतलब इनके ऊपर एक्सपोनेंट अगर 0 आ गया तो इनका आंसर जो है वो हमेशा 1 आता है। ये भी एक रूल्स है, वो आप अच्छे से याद रख लोगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे दिया है 6 नंबर बेस दिया है और उसके ऊपर 0 एक्सपोनेंट हो गया कोई भी कारण से, एडिशन सब्ट्रैक्शन या कुछ भी वजह से, तो इनका आंसर जो है वो 1 आता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं बताऊँ आपको कि मान लो कि यहाँ पे ऐसा दिया है कि 3⁻² × 3⁻⁻², इस तरह से दिया है। तो यहाँ पे देखोगे तो बेस सेम है जो अगला हमने एक्सप्लेन किया था, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 2 + -2 करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, 2 में -2 ऐड कर दोगे, तो ये ब्रैकेट ओपन होता है तो प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब कि 3⁻2 - 2 -2 मतलब 3⁻0 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इस तरह से पावर अगर 0 है तो आपको आंसर लिखना है 1। अब और एक तरीके से अगर दिया है, यहाँ पे मान लो कि दिया है a⁻m / a⁻n, इस तरह से अगर दिया है, डिवीजन दिया है, बेस इक्वल ऐसे ही नहीं है, एक्सपोनेंट अलग अलग है और डिवीजन दिया है, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन होता है n - n। ये एक्सपोनेंट में से ये एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होता है। दूसरी भी एक और बात मैं बताता हूँ। मान लो कि ऐसे दिया है कि 1/a⁻n, इस तरह से अगर दिया है तो इनको आपको मान लो ऊपर लेना है कोई भी कारण से कैलकुलेशन के लिए, तो आप इनको ऊपर ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपोनेंट प्लस था, ऊपर लिया तो माइनस हो जाएगा। वैसे ही उनका उल्टा, अगर माइनस एक्सपोनेंट को प्लस करना है तो इनको 1 में भेज दो। तो एक्सपोनेंट को आप नीचे से ऊपर भेजते हो या ऊपर से नीचे भेजते हो तो उनकी साइन चेंज होती है, प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। इस तरह से आप एक्सपोनेंट को ऊपर नीचे ले जाके डिवीजन में लेके, या डिवीजन में से ऊपर, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, तो उनकी एक्सपोनेंट की जो साइन है वो चेंज हो जाती है, प्लस में से माइनस हो जाएगा, और अगर मान लो कि माइनस दिया है तो वो प्लस हो जाएगा। अब मोस्ट ऑफ हमने ले लिए हैं, ठीक है, ज़्यादातर तो जो भी इनके रूल्स है वो ले लिए। फिर भी एक और है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कि यहाँ पे ऐसे दिया है AB और इनके ऊपर m एक्सपोनेंट दिया है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, मतलब 2 नंबर दिया है और वो बीच में कोई साइन नहीं दी है, तो कौन सी साइन हम देखते हैं? मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि a⁻m होगा और b⁻m होगा, मतलब ये एक्सपोनेंट दोनों पे लगेगा। ये कब? अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो कुछ लिखा नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन ही समझते हैं मैथ्स में हमेशा। यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है तो इनको ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन ही समझते हैं। ये एक और रूल्स होगा। तो इस तरह से ये अलग अलग चीज़ों इनका उपयोग करके आप ये चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज दी है उनकी प्रैक्टिस करते हैं। अब 12.1 एक्सरसाइज जो है वो हम शुरू करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक से। सबसे पहला क्वेश्चन है इवेल्यूट, मतलब इनको इवेल्यूट करना है, दूसरे शब्दों में कहे तो आपको इनको कैलकुलेट करना है। और फर्स्ट सम दिया है 3⁻²।
इवेल्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेट करो, सभी एक ही बात होती है। ठीक है, मतलब इनका सॉल्यूशन ढूंढो और कैलकुलेशन पार्ट इनका करके दिखाओ, ये कहने का मतलब होता है। अब चलो इनको इवेल्यूट करना है, एक्सपोनेंट के रूल्स याद करते हैं। सबसे पहले तो मुझे देखो, अगर ऐसे दिया होता 3⁻², 3 का स्क्वायर, तो मैं कर देता सीधा 3 × 3, 3 3 9, ये हो गया इवेल्यूट। लेकिन यहाँ पे माइनस एक्सपोनेंट दिया है, तो माइनस में मैं क्या लिखूँ? 3 × 3 तो नहीं लिख सकते, ये तो माइनस है। तो आप रूल्स अभी जो मैंने समझा है उसके ऊपर आप चले जाओ, तो आपको पता चलेगा कि इनका सॉल्यूशन उसमें दिया है, तो रूल्स में कहीं पे इनका सॉल्यूशन छिपा हुआ है। इनको प्लस करना है, तो आप इनको 1/3² कर दो। क्या किया मैंने? इनको मैं नीचे ले गया, क्योंकि ये 3⁻² था, उसके अपॉन में तो 1 होता है हमेशा, हर एक अमाउंट के नीचे 1 होता है। ठीक है, तो मैंने इनको यहाँ पे नीचे ले लिया, यहाँ से सब कुछ नीचे आ गया, कुछ नहीं बचा, तो 1 होता है हमेशा, ऐसे लिख लिया। एक्सपोनेंट ऊपर था तो माइनस था, नीचे ले लिया तो प्लस हो गया। अब हमें आता है कि अगर 3 का स्क्वायर है तो क्या 1 है, तो 1 का तो 1 ही रखना है। 3 का स्क्वायर जो है इनको 3 × 3 लिखना है, तो 3 3 9 होता है, तो इनका आंसर जो है वो होगा 1/9। ये आपने इवेल्यूट कर दिया, इस तरह से आप कर सकते हो। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो दूसरा आप कर लेना, सेकंड -4⁻² दिया है, उसमें आप कर लेना। आगे भी हम जो मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन कैसे चेंज होती है नहीं होती है, वो सब चीज़ों को देख के आप कर लेते। मैं लेता हूँ सीधा 3, इट इज़ गिवन 1/2 raised to -5। ठीक है, चलो we need to evaluate this expression। अब देखते हैं कि ब्रैकेट दिया है और ऊपर एक्सपोनेंट दिया है, तो अब जो भी रूल्स बताए उसमें ये तो नहीं था, लेकिन एक मल्टीप्लिकेशन वाला था, उसके ऊपर से आपको इनका आइडिया आ सकता है कि ये एक्सपोनेंट जो है यहाँ पे -5, वो किसके ऊपर अप्लाई होगा? 1 के ऊपर होगा या 2 के ऊपर? यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है, 1 भी है हमारे पास और 2 भी दिया है, तो ये दोनों में से किसके ऊपर ये एक्सपोनेंट को हम अप्लाई करेंगे वो देखना है। तो हम सोचते हैं कैसे करेंगे, जैसे वो मल्टीप्लिकेशन में था कि दोनों पे अप्लाई होता है, इसमें भी ये दोनों पे अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे 1 जो है उसके ऊपर भी -5 अप्लाई कर देते हैं और 2 के ऊपर भी -5 अप्लाई होगा, मतलब जो -5 है वो दोनों पे होता है कैलकुलेट और अप्लाई होता है। अब जैसे आगे हम देख चुके कि माइनस एक्सपोनेंट को कैसे कैलकुलेट करें, वो तो होता नहीं है। एक्सपोनेंट को क्या करना होगा? प्लस करना होगा। प्लस करना अब हमें आता है, कैसे करेंगे? चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो दोनों की जो एक्सपोनेंट की साइन है वो चेंज हो जाएगी। मतलब ये 2⁻⁻5 को ऊपर ले लेंगे तो ये 2⁻5 हो जाएगा -5 से। 1⁻⁻5 को नीचे ले जाएंगे तो ये 1⁻5 हो जाएगा। इनको नीचे भेज दिया, इनको ऊपर ले लिया, ताकि दोनों के एक्सपोनेंट की साइन जो है वो प्लस हो जाए, क्योंकि अगर प्लस एक्सपोनेंट ऊपर दिया है तो वो हमें कैलकुलेशन आता है। अब सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन 2⁵, मतलब कि 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स। जितना एक्सपोनेंट है उतनी बार उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे भी 1 × 1 × 1 × 1 5 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आप कैलकुलेट कर लो, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, और नीचे 1 1 × 1 ही आता है, और नीचे हम 1 कभी लिखते नहीं है। हर एक अमाउंट में होता है लेकिन लिखते नहीं है, तो ये 32 जो है वो आपका आंसर है। तो इस तरह से आप रूल्स का उपयोग करके इनको इवेल्यूट कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। चलिए ये करते हैं। फर्स्ट -4 raised to 5
डिवीजन की साइन, एंड अगेन माइनस 4 रेज टू 8, ऐसे दिया है। इनको आपको इवेल्यूएट भी करना है, ठीक है, रिजल्ट करना है, नोटेशन है पॉजिटिव एक्सप्रेशन, मतलब इनका जो भी आंसर आए वो आपको पॉजिटिव एक्सप्रेशन में देना है, ठीक है। डिवीजन में दिया है तो सबसे पहले देखते हैं हम एक्सप्रेशन जो है ये इनका पॉजिटिव होना चाहिए। तो इनको आप ऐसे समझ लो कि -4 रेज टू 5 डिवाइड बाय -4 रेज टू 8, ऐसे दिया है आपको, ठीक है। अब बेस जो है वो सेम है, एक्सपोनेंट के रूल्स आप याद करो, a रेज टू m, a रेज टू n, तो ये हो जाता है -4। अगर डिवीजन है तो एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब कि 5 सब्ट्रैक्ट 8, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा रूल्स के हिसाब से। अगर ये ऐसे सब्ट्रैक्शन होता है 5 - 8, तो 5 में से तो 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, हम 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 3, और बिगर अमाउंट की साइन रखते हैं। यहाँ पे 8 बिगर अमाउंट है तो जो साइन है वो 3 के आगे माइनस की लगेगी। अब ये हो गया, इनको हमने इवेल्यूट तो किया एक्सप्रेशन को, ये नोटेशन को, लेकिन इनको पॉजिटिव एक्सप्रेशन में चाहिए, मतलब एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, 1/-4 रेज टू 3, ये हो गया पॉजिटिव एक्सप्रेशन। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था, इनको हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया तो इनका एक्सपोनेंट जो है उनकी साइन चेंज हो गई। ये है आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को आप ऐसे की वैल्यू कर सकते हो। सेकंड जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो तो ये कर सकते हो, और ख़ास करके जब भी आप प्रैक्टिस करो तो रूल्स को ध्यान में रखो और आप उसका कैलकुलेशन करो तो आप कर लोगे। मैं क्वेश्चन उसका 3/3 लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का। It is -3 raised to 4 multiply into bracket 5/3 raised to 4, ऐसे दिया है। इनको इवेल्यूएट करना है। सबसे पहले इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहाँ पे -3 रेज टू 4 को ऐसे ही रहने देते हैं, और फर्स्ट वाला जो हमारे पास रूल्स है उसका यूज़ करके यहाँ पे आपको मिलेगा 5 रेज टू 4, और यहाँ पे आपको मिलेगा 3 रेज टू 4, क्योंकि ये 4 जो है वो दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब ये सब मल्टीप्लिकेशन में ही है तो आप इनको भी ऑपरेशन में जोड़ सकते हो, ठीक है। कुछ भी ऐसे ही आप लेके इनको आप समझ सकते हो कि इनको कैसे करना है। ये 3 और यहाँ पे भी 3 है तो इनको आप देख सकते हो कि ये कैसे होगा। ये अब 3 के ऊपर 4 एक्सपोनेंट है, लेकिन ये -3 है और यहाँ पे +3 है, लेकिन अब इनका जो है वो हिसाब किताब कर सकते हो कैसे, नहीं बताता। -3 के ऊपर 4 एक्सपोनेंट है तो आप इनको ऐसे समझो, -3 × -3 × -3 × -3, ठीक है, 4 बार, क्योंकि 4 एक्सपोनेंट है। फिर 5 रेज टू 4 है, और इनको भी आप ऐसे ही समझो, 3 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस माइनस यहाँ पे दोनों साइन प्लस हो जाती है, 2 बार होता है मल्टीप्लिकेशन तो प्लस हो जाती है। यहाँ पे भी ये माइनस माइनस कैलकुलेट करोगे तो ये भी साइन प्लस हो जाएगी, मतलब अब यहाँ पे सब +3 है, यहाँ पे भी सब +3 है, तो ये चारों के चारों ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है। अब ये सब कैंसिल हो गए तो जो बचा है आपका 5 रेज टू 4, ये है इनका आंसर। इनको आप इस तरह से देख सकते हो और आप इनको इस तरह से समझ सकते हो। दूसरी एक मेथड है इनकी कि जब ऐसे दिया हो कि एक्सपोनेंट जो है वो आपका सेम है तो बेस जो है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब कि इनको आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। बेस जो है वो आप एक ही बार लिख दो 4 को, और ब्रैकेट में यहाँ पे -3 × 5/3, मतलब इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। इस तरह से भी आप कर सकते हो, क्योंकि इस तरह से अगर होता है तो ये 4 यहाँ पे भी लगता है और यहाँ पे भी लगता है, तो उससे उल्टा जो है वो भी सही होता है, दोनों और वो अप्लाई होता है। अब
यहाँ पे देखें तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस की साइन बचेगी, मतलब -1 तो बचा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 बचा और 4 तो था ही। अब यहाँ पे आप -3 को ऐसे समझो कि -1 × 3, तो ये 3 कैंसिल हो गया। अब ये 4 यहाँ पे भी अप्लाई होता है, यहाँ पे भी, तो -1 के ऊपर 4 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर भी 4, -1 के ऊपर 4 मतलब -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 4 बार होगा तो 2 बार वो सामने सामने माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा मल्टीप्लिकेशन से, तो यही आंसर आपका आता है। तो हमने आगे जो स्टेप किया था उस तरह से भी करो, और यहाँ पे तो ये मेथड से भी आप कर सकते हो। वैसे ये एक्सपोनेंट का ही रूल्स है, दोनों में से कोई भी मेथड जो आप कर सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सम करवाऊँ, ताकि आपको मेथड है अच्छे से समझ में आ जाए और आप रेफरेंस बुक से इनकी प्रैक्टिस कर सकें। और एक ले लेते हैं 3⁻⁻7 डिवीज़न 3⁻10 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन 3⁻5। इनको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है वो है डिवीज़न, तो इनको पहले परफॉर्म कर लेते हैं, मतलब कि 3⁻7 डिवाइड बाई 3⁻10 और मल्टीप्लाई यहाँ पे तो था 3⁻5, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस है, तो इनको मुझे ऊपर ले लेना है, तो वो प्लस हो जाएगा, तो ऐसे मिलेगा 3⁻7 3⁻5, ये दो तो थे यहाँ पे, और ये ऊपर ले लेता हूँ मैं, तो ये 3⁻10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था ऊपर ले लिया तो प्लस हो जाएगा एक्सपोनेंट। अब बेस इक्वल है सभी का 3, तो एक बार 3 लिखना है। एक्सपोनेंट जो है उसका सबका टोटल होता है, सबको ऐड करना है, मतलब कि माइनस यहाँ पे -7 प्लस -5 प्लस 10, इनको आप ब्रैकेट में लिखो तो भी ठीक रहेगा। अब ये तीनों को ऐड करना है, तो ये -7 और -5 दोनों माइनस माइनस है, तो इनको प्लस कर देता हूँ, 7 + 5 12 हो जाएगा, लेकिन बिगर अमाउंट ये है, इनकी साइन -12 + 10। अब इनको हम कैलकुलेट करें तो 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते तो 2 आता है, लेकिन साइन बिगर की तो वो -2 लिखा जाएगा, और ये एक्सप्रेशन को हमें पॉजिटिव एक्सप्रेशन बनाना है, तो इनको हम 1/3/2 लिखेंगे, नीचे चला जाएगा तो एक्सपोनेंट जो है वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे भी क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि फाइंड द वैल्यू, उसका एक सम हम यहाँ पे कर लेते हैं। वैल्यू यहाँ पे अगर फाइंड करनी है तो 3⁻0 प्लस 4⁻1 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन और 2⁻2, और इनको कहा है फाइंड द वैल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले 3⁻0, उसका आंसर क्या होगा, कोई भी अमाउंट के ऊपर अगर एक्सपोनेंट हम 0 रख दें तो क्या आंसर आता है, ऑलवेज आंसर इज 1, जैसे रूल्स था वैसे। प्लस 4⁻1 है, ये माइनस जो है इनको मुझे प्लस कर देना है, तो हम यहाँ पे 1/4 कर देंगे, और यहाँ पे 2⁻2 जो है ऐसे ही रहेगा। अब इनका कैलकुलेशन करना है तो एलसीएम लेके कर देंगे, 4 और 1 का एलसीएम जो है वो 4 आता है, और आप देखोगे कि यहाँ पे 1 4 × 4 होता है तो 4 1 × 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 × 4 होता है तो 1 से ही होगा तो 4 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2⁻2 तो था ही। अब ये 2⁻2 मतलब क्या, यहाँ पे 4 + 1 5 लिख देते हैं, 4 था, और 2⁻2 मतलब 2 2 × 4, इनको कैलकुलेट करके रख दिया। अब ये 4 और 4 कैंसिल है, तो इनकी वैल्यू जो है वो 5 आती है। इस तरह से आप इनको एक्सपोनेंट के रूल्स का यूज़ करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और भी कुछ इसमें आगे क्वेश्चन दिए हैं वो सब कीजिए।
आप प्रैक्टिस करें घर पे, और इसमें से कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट लगेंगे या कुछ जहाँ से मेथड थोड़ी सी चेंज है, कुछ और स्टेप्स बताने होंगे, वो सबकी प्रैक्टिस में यहाँ पे आपको करवाऊँगा। अच्छे से प्रैक्टिस आप जारी रखेंगे। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।